हमारा देश हिंदुस्तान एवं वेद एवं पुराण शुरू से ही एक दूसरे से संबंधित है। फिर भी हम में से अधिकांश लोग वेद और पुराणों में क्या अंतर है यह नहीं जानते। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। यदि आप पूर्ण रूप से जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए जानते हैं। वेद न केवल भारत बल्कि संपूर्ण संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ है और संसार का सबसे पुराने दस्तावेज भी। वैसे देखा जाए तो वेदों के उल्लेख को वैज्ञानिकों ने भी सही माना है और ऐसा कहा जाता है कि वेदों से ही विश्व के अन्य धर्मों की उत्पत्ति हुई और लोगों ने अपनी भाषा और अपने अपने ढंग से वेदों के ज्ञान को अपने जीवन में उतारा। वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के विद शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। इसलिए वेदों को ज्ञान का ग्रंथ भी कहा जाता है। विद्या, विद्वान और बहुत सारे शब्दों की उत्पत्ति भी इसी से हुई है। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है क्योंकि यह ज्ञान भगवान द्वारा ऋषि मुनियों को सुनाया गया था। उस काल में वेद लिखित रूप में नहीं थे, इसलिए इस ज्ञान को स्मृति के रूप में याद रखा गया था और यह ज्ञान स्मृति और बुद्धि पर आधारित ग्रंथ था। देखा जाए तो वेदों को कुछ हजार वर्ष पुराना माना गया है, जबकि वास्तव में वेद 1 अरब 97 करोड़ वर्षों से भी अधिक प्राचीन है। वर्तमान में वेदों को हम 4 नामों से जानते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। वहीं अगर वेद के उपवेद की बात की जाए तो इसमें आते हैं आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद और स्थापत्य वेद। द्वापर युग की समाप्ति के पूर्व तक वेद की संख्या 1 ही था। बाद में इसे इजी तरीके से समझने के लिए वेद को 4 भागों में विभाजित कर दिया गया। ऋग को धर्म, यजुर को मोक्ष, साम को काम और अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। और इसी आधार पर धर्म शास्त्र, मोक्ष शास्त्र, काम शास्त्र और अर्थ शास्त्र भी लिखे गए। वेदों में मनुष्य जीवन से संबंधित हर बात का उल्लेखनीय है। उदाहरण के लिए वेदों में आयुर्वेद, खगोल, भूगोल, ब्रह्मांड, ज्योतिषीय, रसायन, गणित, धार्मिक नियम, भौतिक विज्ञान, प्रकृति, इतिहास आदि के विषय में संपूर्ण जानकारी है। और दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि अग्नि, वायु और सूर्य देव ने तपस्या करके ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था। इसलिए इन वेदों को अग्नि, वायु और सूर्य से जोड़ा जाता है। वहीं अथर्ववेद को अंगिरा ऋषि से जोड़ा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगा कि वेदों की 28,000 पांडुलिपियां पुणे के भंडार राज के प्राच्य शोध स्थान में रखी हुई है, जिनमें ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को यूनेस्को ने भी विरासत की उपाधि देकर इस सूची में सम्मिलित किया है। चलिए अब संक्षिप्त में जानते हैं चारों वेदों के बारे में। ऋग्वेद सबसे पुराना और सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें 10 अध्याय, 1028 सूक्त और 11,000 मंत्र हैं। इसमें देवताओं का आह्वान कैसे किया जाए वह सभी मंत्र है। साथ ही चिकित्सा, भौगोलिक स्थिति, देवताओं की प्रार्थना और देवलोक में देवताओं की स्थिति के अतिरिक्त अनेक बातों का भी वर्णन किया गया है। इसमें यजुर्वेद की 2 पाठ है, एक शुक्ल और दूसरा कृष्ण है। इस वेद में यज्ञ की वास्तविक प्रक्रिया, एक्चुअल प्रोसेस के मंत्र बताए गए हैं। इसमें लगभग सभी मंत्र ऋग्वेद से ही है। वहीं सामवेद में अग्नि और देवताओं के विषय में उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में औषधि अर्थात जड़ी बूटी, आयुर्वेद, रहस्यमय विद्या आदि का उल्लेख है। चलिए अब जानते हैं पुराण क्या है। वैसे हिंदू मान्यताओं में पुराण की संख्या कुल मिलाकर 18 है। ऐसी भी मान्यता है कि वेदों को लिखित रूप में लाने के बाद भी सभी श्लोकों में लगभग 100 करोड़ श्लोक बच गए थे। इन श्लोकों का संकलन वेद व्यास द्वारा किया गया, जिनमें से मुख्य 18 संकलनों को पुराण कहा गया। इसके बाद लगभग 18 उप पुराण लिखे गए और इसके अतिरिक्त बचे हुए उस श्लोकों को लेकर 28 और उप पुराण लिखे गए। मुख्य 18 पुराण में 6 पुराण ब्रह्मा, 6 पुराण विष्णु और 6 पुराण महेश को समर्पित है। भगवान विष्णु को समर्पित 6 पुराण के नाम विष्णु पुराण, नारद पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण है। वैष्णव संप्रदाय के लोग इन्हीं पुराणों के उल्लेख का अनुसरण करते हैं। वहीं ब्रह्मा को समर्पित पुराण ब्रह्म पुराण, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण और पद्म पुराण है। और वहीं महेश अर्थात शिव जी को समर्पित पुराण शिव पुराण, लिंग पुराण, कुर्म पुराण, मार्कंडे पुराण, स्कंद पुराण और बराह पुराण है। चलिए अब जानते हैं कि वेदों और पुराणों में क्या अंतर है। जैसा कि मैंने बताया कि वेदों में मानव जीवन से संबंधित हर बात का वर्णन है, क्योंकि वेदों में श्लोक के माध्यम से नियम बताए गए हैं कि जीवन में हर कार्य व्यवस्थित ढंग से कैसे किया जाए। परंतु कलयुगी लोगों के लिए कलयुग में मनुष्य के लिए वेदों को समझना बहुत कठिन है। प्रत्येक तथ्य के पीछे क्या धारणा और मंतव्य है यह हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल है कि हमें जीवन में किस प्रकार, किस दिशा की ओर अग्रसर होना है। तो इसलिए पुराणों में वेदों के नियम को कहानियों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। कहानी और इतिहास के माध्यम से हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, इसलिए हमें किसी फिल्म की स्टोरी बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आया होगा और इसी तरह का जानकारी पाने के लिए मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।